तो फिर हमने जवाद साहब के साथ उनका गाना जो डिज़ाइन किया वो हमने मेहंदी की रात डिज़ाइन किया। ये प्रोजेक्ट जवाद अहमद साहब के लिए आया था, वो डेट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट कर नहीं सके थे। हमने इनसे ओरिजिनल सॉन्ग मांगा था और इन्होंने मुझे दिया था रुलते के पर चसबड़ी आई है। इस्लामाबाद पहुंचा, वहाँ पर ये इतने एक्साइटेड थे कि 3 तो हमने मोटरवे पे चलान करवाए। हमने जब ये गाना करवा लिया तो करवाने के कुछ देर बाद मुझे जॉस की टीम ने बताया कि सर आप लोगों ने जो हमें गाना भेजा है वो गाना तो किसी और आर्टिस्ट का, क्या उनको कोई आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट पिच कर सकता है? क्या वो इस काबिल हैं कि उनको कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट खुद पिच करे? आके कोई पाकिस्तान में बंदा पूछे गाना कैसे किया था तो आप कहें जी बस वो उनको मैं बहुत पसंद आया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, सर यू आर नथिंग। जब उनसे सवाल हुआ कि आप इब्रार से कितना मुतासिर हैं, उन्होंने कहा नहीं 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 मैं इनसे मुतासिर नहीं हूँ। या आप रोड पे खड़े होके 2 लोगों से इनका नाम पूछते हैं और 2 लोगों से उनका नाम पूछते हैं, वो 2 के 2 उनका नाम जानते होंगे, शायद वो 2 इनका नाम नहीं जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मार्केटिंग कंसल्टेंट अदील आसिफ साहब के साथ, जो कि जितनी भी आपके पाकिस्तान में मार्केटिंग होती हैं, सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, सिंगर्स को गाने वगैरह प्रमोट करने हों तो वो इन्हीं की खिदमात हासिल करते हैं। आइए हम चलते हैं अदील भाई के पास और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ। जी अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए। आपका बहुत शुक्रिया आपका। अदील भाई आपने अभी मुझे कहानी सुनाई अबाउट मलकू भाई तो आजकल स्टार हैं हमारे और बड़े लोग उनको आजकल सुनते भी हैं, भंगड़ा शंगड़ा भी वो बड़ा डालते हैं। ऐसा क्या किया आपके साथ उन्होंने? पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं मलकू, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस पे इंसान को गिला भी होता है कि जब एक प्रोडक्ट बन रही होती है, वो मार्केट में आ रही होती है तो उसके पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत होती है और वो फिर फाइनलाइज हो के वो इन लोगों के हाथ में आती है। तो अभी रिसेंटली मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखा जिसमें सोहेल वड़ैच साहब ने उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें उनकी एक अभी जिस प्रोडक्ट की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा भी फेम मिला, जो कि उनकी है भी नहीं, वो भी चोरी की प्रोडक्ट है। उनका गाना बाहर के मुल्क सुना गया और वो सुनने के बाद बाहर के मुल्क से लोगों से रहा नहीं गया और वो पाकिस्तान आए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जॉस स्टोन की बात कर रहे हैं? जी ये जॉस स्टोन की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो पाकिस्तान जब आ रही थी तो उनकी टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो वो उन्होंने जब सर्च किया तो वो बीबीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर से सर्च करते हैं कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो बीबीसी पे लिस्टेड हो। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट जब उन्होंने सर्च किया तो उनको वहाँ पर जवाद अहमद साहब मिले, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो फिर हमने जवाद साहब के साथ उनका गाना जो डिज़ाइन किया वो हमने मेहंदी की रात डिज़ाइन किया। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे 28 मार्च को, लेकिन समहाउ जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी इस वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई और वो नहीं आ सके। तो जो जवाद भाई के साथ हमारी कमिटमेंट थी टाइम की वो हम उसको पूरा नहीं कर सके। इनको दोबारा कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान दोबारा आएँ, क्योंकि हम चाहते थे पाकिस्तान का एक बड़ा मुस्बत इमेज जाए, लोगों को पता चले ये टेरर फ्री कंट्री है, लोग यहाँ पर दिल खोल के आएँ और टूरिज़म बढ़े यहाँ पर। तो हमने इनको 4 अप्रैल को समहाउ पाकिस्तान बुला लिया, लेकिन ब्रिटिश एम्बेसी ने इनको कहा कि आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। मैंने मलकू भाई को, अशरफ भाई को मैंने बताया कि जी एक प्रोजेक्ट है आपके साथ कर लेते हैं, और हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ये होता है कि हमें पैसे तो चाहिए नहीं होते, हमें यही होता है कि यार एटलीस्ट हमें क्रेडिट्स मिले, क्योंकि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट। मलकू भाई को रात को 1-1:30 बजे ये प्रोजेक्ट मैंने उनको बताया और सुबह हम 4-5 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल गए। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जॉस स्टोन ब्रिटिश स्टार हैं, पाकिस्तान वो आई आपके कहने पर, किस तरह आपने उनको एग्री किया कि जवाद भाई की जगह मलकू को हम ले रहे हैं, और वो एग्री किस तरह किया आपने उनको? असल में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग क्लाइंट सर्विसिंग करते हैं तो हमने फिर ऑब्वियस ही बात है इनका इमेज वहाँ पर ऐसा दिखाया, उनको बताया कि ये भी पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जिसका इन्होंने भरम नहीं रखा। तो मैंने इनसे इनके ओरिजिनल सॉन्ग्स मांगे, तो इन्होंने मुझे अपना ओरिजिनल सॉन्ग दिया ये कह के कि ये मेरा गाना रुलते गए पर चस बड़ी आई है। समहाउ इनको लेके मैं इस्लामाबाद पहुंचा, वहाँ पर ये इतने एक्साइटेड थे कि 3 तो हमने मोटरवे पे चलान करवाए ओवर स्पीडिंग के। फिर हमने सरीना होटल, एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए? ऑब्वियस बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एक इस लेवल की स्टार पाकिस्तान आ रही है एक बंदे से सिर्फ गाना करने के लिए। समहाउ मेरी उसके बाद जॉस से बात हुई तो उसने मुझे ये बात बोली कि उसको ये फील आई कि उसको लगता है कि उसको क्रेडिट नहीं मिलेंगे इस चीज़ के, क्योंकि वो इस बात का बहुत रिगार्ड करते हैं कि जो लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उनको क्रेडिट्स मिलें, उन लोगों को भी कुछ मिले, क्योंकि मैं ना उनसे पैसे ले रहा था ना मैं इनसे पैसे ले रहा था, और मेरी अपनी पर्सनल स्पेंडिंग हो रही थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो भी आपने सारा किया, दामने को उनको बुलाया, सब कुछ आपने अपने एक्सपेंसेस पे किया? जी जी, इसका सरीना होटल के अंदर स्टे था, वो सारी चीज़ें मैंने ही मैनेज की थी, और ऑब्वियसली बात है मेरे पास 1-2 स्पॉन्सर थे जो इसको देख रहे थे, ना कि उन स्पॉन्सर्स को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। फिर रिसेंटली प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बात की तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि अब बहुत राइट टाइम है ये बात बताने का
कि ये प्रोजेक्ट किसका था, ये किसके लिए आया था, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये प्रोजेक्ट जवाद अहमद साहब के लिए आया था। वो डेट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट कर नहीं सके थे। हमने इनसे ओरिजिनल सॉन्ग मांगा था और इन्होंने मुझे दिया था रुलते के पर चस बड़ी आई है। जो इन्होंने जो आपने भी बात की कि रुलते गए हैं चस बड़ी आई है, ये इनका गाना नहीं था। जी, मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो हमने जब ये गाना करवा लिया तो करवाने के कुछ देर बाद मुझे जॉस की टीम ने बताया कि सर आप लोगों ने जो हमें गाना भेजा है वो गाना तो किसी और आर्टिस्ट का है और आप लोगों ने तो ना उनसे राइट्स नहीं है। उन्होंने ऑब्वियसली बात उनसे कांटेक्ट किया होगा। तो ये नईम हज़ारवी साहब है, फोक सिंगर है पाकिस्तान के बहुत बड़े। इवन कि उनका यूट्यूब, उनका फेसबुक, उनका सारा सोशल मीडिया अशरफ साहब से तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा है। कितनी कोई इन्वेस्टमेंट हुई होगी कि जब आपको जॉन्स ने कहा होगा वहाँ से कि आप लोगों ने क्रेडिट भी किसी को जिसका गाना है उसको क्रेडिट भी नहीं दिए और सॉन्ग भी किसी और का था, फिर भी आपने उसको किस तरह कवर किया? और जिन्होंने ये गाना गाया गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, दूसरों को चोर कह रहे हैं वो, और ख़ुद किसी का गाना चोरी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि उस टाइम पे तो मुझे इस बात का नहीं पता था कि ये गाना, क्योंकि मलकू भाई के साथ जो हमारी बातचीत थी उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि ये गाना मेरा अपना गाना है और ये मैंने ही लिखे हुए हैं वर्ड सारे। लेकिन ये नईम हज़ारवी साहब का इन्होंने गाना वहाँ से पिक किया था। उनकी लाइन थी रुलते गए पर चस पड़ी आई है। क्या उनको कोई आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट पिच कर सकता है? क्या वो इस काबिल हैं कि उनको कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट खुद पिच करे आके कि मैंने उनके साथ गाना करना है? तो इसकी इंडोर्समेंट आप मलकू साहब से खुद लें। दूसरे नंबर के ऊपर जवाद अहमद साहब से आप पूछ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए था, हमने मेहंदी की रात करना था। तीसरे नंबर के ऊपर आप नईम हज़ारवी साहब से पूछ सकते हैं जो कि इस बात को इंडोर्समेंट देने के लिए रेडी में। मेरी सुबह बात हुई थी कि ये प्रोजेक्ट उनका था, उनकी लाइन चोरी की गई, उनका रुलते के यहाँ पर चस पड़ी, उनका गाना चोरी किया और उसकी हल्की सी टोन और लिरिक्स चेंज करके अपना गाना पोर्ट्रे करके उसको रजिस्टर भी करवा लिया गया। लेकिन जब आप इंडोर्समेंट ही ऐसी करेंगे कि आपसे कोई बात पूछ रहा है, आपसे कोई पाकिस्तान में बंदा पूछे गाना कैसे किया था, तो आप कहें जी बस वो उनको मैं बहुत पसंद आया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, सर यू आर नथिंग। भंगड़ा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया ना, वो बेसिकली इब्रार साहब ने करवाया। जब उनसे सवाल हुआ कि आप इब्रार से कितना मुतासिर हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं इनसे मुतासिर नहीं हूँ। इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं देखें, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया ना, वो दुनिया जानती है। आप रोड पे खड़े होके 2 लोगों से इनका नाम पूछते हैं और 2 लोगों से उनका नाम पूछते हैं, वो 2 के 2 उनका नाम जानते होंगे, शायद वो 2 इनका नाम नहीं जानते होंगे। इन्होंने मेरे से राब्ता बंद कर दिया, इस डर में थे मेरे से पैसे ना मांग ले, क्योंकि इनको पता था प्रोडक्ट बड़ी बन गई है। इनको पता था ये इस लेवल का काम नहीं कर सकते। और देख लें अब कि अब हमारी जो मार्केटर्स की कम्यूनिटी है उसने इस बात का फ़ैसला किया हुआ है कि जो लोग उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करते हैं हम उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरी तरफ से तो मेरी लाइफ का पूरा बायकॉट है कि मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मैं सबसे पहले इनकी रियलिटी वहाँ पर बताऊँगा और मैं उनको आगे इंडोर्स नहीं करूँगा। इन्होंने भी शिकवा किया, मैंने इमरान खान साहब के लिए गाने लिखे, मैंने इमरान खान साहब के लिए इतना काम किया और उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। कहते कम अज़ कम एक चाय के लिए बुला लेते, मुझे एक चाय पीने के लिए कम से कम बुला लेते, वो भी नहीं इन्होंने नहीं किया। नहीं, अभी इनको नवाज शरीफ साहब या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी पैसे देगी तो उनके लिए भी गाना गा देंगे। नईम हज़ारवी साहब से एक अपॉलॉजी उनसे करें, उनसे माफ़ी मांगे, उनको बताएं कि उनका गाना इन्होंने यूज़ किया और पाकिस्तान को बताएं कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जी तो नाजरीन, रुलते गया पर चस बड़ी आई है, वाकई ही ये रुल गए हैं। जिस तरह इन्होंने मेहनत की, जिस तरह इन्होंने किसी को प्रमोट करने की कोशिश की, मगर जो इन्होंने इनके साथ किया, मुझे आज इस गाने की सही समझ आई है। रुलते गया पर चस बड़ी आई है। अदील भाई के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बागी टीवी।